एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स इन 300 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड रिंग ऑफ 20 कैरेट गोल्ड। अगर प्योर कैरेट क्या होता है, 24 कैरेट प्योर होता है बेटा। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि 20 कैरेट गोल्ड में कितने गोल्ड एटम्स होंगे अगर उसका वज़न होगा 300 मिलीग्राम। 300 मिलीग्राम। अगर पहले हम लेंगे फॉर 24 कैरेट, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 300 मिलीग्राम मीन्स 10 की पावर -3 ग्राम्स अपॉन क्या करेंगे बेटा, इट इज मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास इनटू करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रोस नंबर। अब यही निकालेंगे हम किसके लिए, फॉर 20 कैरेट number of atoms, that will be equivalent to 300 into 10 की पावर -3 अपॉन 197। प्योरिटी कैसे लेंगे, 20 अपॉन 24 इंटू क्या करेंगे Na। तो जब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 7.6 इंटू 10 की पावर 20। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बेटा। Now question number 2. From a container having 64 gram oxygen, and 1.2 liter oxygen gas at STP and 6.022 into 10 की power 23 oxygen atoms are removed. Find the mass of the oxygen gas left. पहले हम निकालेंगे यहाँ पे रिमूव्ड मास। तो रिमूव्ड मास कितना होगा बेटा, यहाँ पे मास दैट हैज बीन रिमूव्ड, दैट इज इक्वल टू 11.2 अपॉन 22.4 इंटू 32 प्लस 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 16। जब कैलकुलेट करेंगे दैट इज 32 ग्राम्स। तो मास लेफ्ट कितना होगा, पहला कितना था 64 माइनस 32 दैट इज 32। आंसर है 32 बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या यहाँ पे बोल रहा है बेटा, बोल रहा है 32 ग्राम्स ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर में कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 32 ग्राम्स ऑफ ईच ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो ऑक्सीजन O2 मीन्स ये होगा 32 डिवाइड बाई 32 मीन्स इसका 1 मोल होगा। क्या होगा, 1 मोल। और 32 अपॉन 32 ये भी सल्फर का, तो ये भी क्या होगा बेटा, 1 मोल। तो 1 मोल ईच ऑफ द यूनिट। तो ए का क्या आएगा बेटा, और ए इज आर। अब बी देखना है बेटा, 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम थेरोसाइनाइड। तो इसमें क्या होंगे बेटा, 2 moles of iron and 6 moles। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हाँ, तो 2 moles of iron, 2 moles of iron या 12 moles of कार्बन एटम क्या होगा बेटा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम, तो इसमें 2 मोल्स ऑफ आयरन एंड 12 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स होंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट में क्या होगा, 2 moles ऑफ आयरन एंड 12 moles ऑफ कार्बन एटम। क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन में ही बताता है 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल में क्या होता है 1 मोल। नेक्स्ट इज 144 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 144 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 144 डिवाइड बाई क्या करेंगे बेटा यहाँ पे हम 16, तो ये निकलता है बेटा 9। तो दैट विल बी इक्वल टू 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, लास्ट फ्रॉम 168 grams of iron 6.022 into 10 की पावर 23 atoms of iron are removed, then the iron left is, आयरन कितना बच जाएगा बेटा वहाँ पे, ये हमें निकालना है कि आयरन कितना बच जाएगा बेटा। ठीक है ना, 168 यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा इसको, 168 grams that is equivalent to 3 moles of iron, क्योंकि 168 डिवाइड बाई 57, साथ ही रखिए 57, आयरन का 58 9 लगभग 3 मोल्स ऑफ आयरन आएंगे। कितने 3 मोल्स ऑफ आयरन, हाँ 56, तो ये आ गया 3 मोल्स ऑफ आयरन। तो 1 मोल रिमूव किया तो वहाँ पे कितना लिया, तो 3 - 1 दैट इक्वल टू 2 मोल्स। तो यहाँ पे आंसर है बेटा 2 मोल्स ऑफ आयरन, यस। तो ये हुआ 2 ग्राम्स, यहाँ पे तो दोनों आंसर है बेटा इसमें, तो इसमें 12 भी है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये बोलता है कि इफ ए सैंपल ऑफ फेरिक सल्फेट कंटेन्स 7.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, देन द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन द गिवन सैंपल आर। Now let us solve this question. Fe2SO4 whole thrice, अगर इसमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स देखेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 12 इज टू मोल्स ऑफ सल्फर देखेंगे, ये हुआ 12 और ये हुआ 3, 12 is to 3 that is 1.1 is to 4 आया, 4 is to 1 या 1 is to 4। तो मोल्स ऑफ सल्फर कितने हुए, दैट इज इक्वल टू 3/12 इंटू 7.2 दैट इज इक्वल टू 1.8। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इज इक्वल टू 1.8 इंटू Na, that is 1.8 into 6.023 into 10 की पावर 23। So 1.8 ये है बेटा आंसर। 10 moles of CO2 do not contains, 10 moles of CO2 do not contains 120 grams of carbon। तो हम यहाँ पे चालू करेंगे बेटा इसको, 10 moles of CO2, तो 10 moles of CO2 में क्या क्या प्रेजेंट होगा वो पहले हमें यहाँ पे देखना है। 10 moles of CO2, तो moles of carbon into atomic mass of carbon,
मोल्स ऑफ कार्बन कितने हुए 10, एटॉमिक मास कितना हुआ 120 ग्राम्स ऑफ कार्बन होंगे। नेक्स्ट, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन atoms, that is equivalent to 2 into number of moles of CO2, that is 2 into 10, that is equivalent to 20 gram atoms of oxygen। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हुए 20 इंटू Na, 20 इंटू Na के बराबर हो। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने हुए, दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू Na। तो ऑप्शन देखेंगे बेटा यहाँ पे, ये भी करेक्ट है, 10 Na molecules of CO2 ये भी करेक्ट है बेटा, 20 ग्राम atoms of this, so its option is B1। A compound having molecular mass X4O6, if 11 grams of X4O6 has 6.2 grams of X, then atomic mass of X is, last question बेटा। तो X4O6 ओके, नाउ X4O6 अगर हम इसका एटॉमिक मास इन AMU में लेंगे बेटा, तो मैं करूँगा X का मास A और ऑक्सीजन का है बेटा यहाँ पे 16 इंटू 6, तो वो हो गया बेटा 4A96 AMU। इसका मास कितना होगा बेटा 4A ग्राम्स ऑफ X। तो 10 ग्राम्स X4O6 का मास कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4A डिवाइड बाई 4A प्लस 96 इंटू क्या आएगा बेटा 10 ग्राम्स ऑफ X, बट 4A इंटू 10 डिवाइड बाई 4A प्लस 96 इक्वल टू 5.72। सो जब A कैलकुलेट करोगे तो A कितना आएगा बेटा 32 आएगा बेटा। तो व्हाट इज द ऑप्शन हियर 31 और 32, ठीक है ना। तो 31 AMU और 32 AMU नियरली ये है बेटा।